हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो बच्चों आज हम लोग जो इसी क्रम में जो चैप्टर्स क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है उसके सारे पार्ट्स आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रही होगी। ठीक है बेटा। तो इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके सारे पार्ट्स मैंने एक एक करके कराए हैं सॉल्व, वो आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। तो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट हैं इनको सॉल्व करना है। तो इसमें देखते हैं क्या करें, बहुत डीपली हमें समझना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो इजिली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ये मतलब हमें मैंने भी पढ़ा भी था, थ्योरम भी समझी थी। तो चलिए हम इसमें करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन उसको लिख ले रहे हैं हम लोग 12, 15 एंड 21। ठीक है। तो हमें 12 का फैक्टराइज करना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 15 के करने हैं। अब 2 से 15 तो नहीं जाएगा, तो ये 3 से जाएगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सिमिलरली 21 के करने हैं मुझे, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अगर हम बात करें यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ, यानी जो प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू 2 × 3। 15 के निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5। और 21 का निकालेंगे तो आएगा 3 × 7। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या कहते हैं मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मुझे एचसीएफ जब निकालना है तो हमें देखना है कौन सी ऐसी जो तीनों में कॉमन आ रही है। तो देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें कॉमन नहीं मिल पा रहा, तो हमारा एचसीएफ यही हो जाएगा 3। ठीक है। अब अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो चीज कॉमन मिल रही है वो तो एक ही रहेगी, यानी इन तीनों से, यानी जो तीनों में जो कॉमन मिल रहा है 3 में, इसका तो यही रहेगा 3। बाद बाकी देखिए 2 2 यानी दोनों बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ अलग अलग नहीं मिल पा रहे हैं। 2 2 उसका तो 5 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12 और 5 7 जा 35। तो 12 5 जा, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग, 12 5 जा 60, कैरी 6 और 12 3 जा 36, 420। ठीक है। ये इसका एलसीएम रहा। क्लियर। तो अब हमारा जैसे यहाँ पर ये क्लियर हो जा रहा है, एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं। 12 5 जा 60, कैरी 6, 36, 42। ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर हमने इसका, यानी इजीली हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। ठीक है। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इसका यहाँ रख ले रहे हैं 17, 23 एंड 29। ठीक है। तो अब हमें इसका इसी तरीके से निकाल देना है। 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 बन जा 17। 23 भी प्राइम नंबर है, और इसका 29 का भी मुझे देखना है। 29 बन जा 29, यानी ये सभी प्राइम नंबर थे। तो हमने इसको जो फैक्टराइज किया तो ये इजीली हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। तो अब मैं इसका भी लिख लूँगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। देखिए अब यहाँ पर 17 तो आ रही है, लेकिन अब जब हम कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम 1 यहाँ पर लिख के ले रहे थे। बन तो सभी में आ सकता था, हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन इसकी हमें यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, यहाँ पे लिख लिया मैंने, क्योंकि अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल टू 1 × 23 और 29 इक्वल टू 1 × 29। तो देखो अगर आप समझ पा रहे हो मैंने 1 क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों हमें कॉमन नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है ना। तो हमें इन तीनों में 1 कॉमन लेना था। तो एचसीएफ क्या आएगा हमारे यहाँ पर, एचसीएफ आएगा 1। अब अगर एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इक्वल टू क्या आएगा, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 × 29। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो लगभग आएगा कितना, इसका आंसर लगभग आएगा 11339, यानी ठीक है ना बेटा, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है।
तो इसी तरीके से देखिए बेटा हमने जब इसको सॉल्व किया, आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है, 11,339। तो ये हमारा यहाँ पे एचसीएफ भी हो गया और एलसीएम भी हो गया। इजीली हमने क्वेश्चन दोनों इसके दोनों पार्ट कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलिए अब आते हैं, देखते हैं अगला इसका थर्ड पार्ट। चलिए आइए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमने इसको फिर यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं, 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टराइज किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 बन जा। 9 का किया, 3 3 जा 9, 3 बन जा। 25 का किया तो 5 5 जा 5 बन जा। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, सभी का देखिए यूनिक आ रहा है, इसका 2 2 2 आ रहा है, इसका 3 3 3 आ रहा है, इसका 5 5 5 आ रहा है। तो हमने अगर यहाँ पर देखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 ऑफ 9, 3 मल्टीप्लाई 3 ऑफ 25, 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पर भी हमें कॉमन चीज़ नहीं मिल पा रही है कोई भी चीज़, तो हमने क्या बताया था, 1 लिख लेंगे हम लोग, है ना। 1 में तो सब में लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। अब अगर एलसीएम की बात करें अगर हम लोग, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरीके से आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 3 जा 9 यानी 25। तो यानी 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 1800, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका इसका थर्ड पार्ट भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट भी क्लियर, यानी ये आपका एचसीएफ जो आ रहा है वो बना रहा है, और जो एचसीएफ आ रहा है, सॉरी एचसीएफ है जो बना रहा है, और एलसीएम जो है वो आपका 1800 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। आइए चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306, यानी दो नंबर दिए गए, आप देखिए ध्यान से, जो नंबर दिए गए वो क्या है, 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है एंड एलसीएम है वो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्यूशन देखना है इसका तरीका। देखिए आप जानते हो क्या करना, वी नो दैट, भाई वी नो दैट क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों नंबर भी है और एचसीएफ भी है। अगर नहीं है तो क्या नहीं है, एलसीएम नहीं है हमारे पास, ठीक है भाई। तो हमें एलसीएम को एलसीएम ही रहने देना, वैल्यू पुटिंग कर देना। एचसीएफ कितना है, 9 है, और प्रोडक्ट क्या है, आप देखिए ध्यान से, 306 मल्टीप्लाई 657। हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों नंबर का। अब देखिए यहाँ से क्या है, एलसीएम इक्वल टू, आप जानते हो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, यानी जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे देखिए 9 3 जा 27 या फिर 9 4 जा 36। तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया, 34 मल्टीप्लाई, बात समझ पा रहे हो, 34 मल्टीप्लाई 657। हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यानी रफ में एक तरीके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप कहीं से भी इसको। चलिए यहाँ कर दे रहे हैं 6 5 7 3 4, इनका मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, 4 7 जा 28, ठीक है बेटा। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 26, ठीक है। अब यहाँ 3 7 जा 21 कैरी 2, और 3 5 जा 15 टू 17 में कैरी 1, और 3 6 जा 18 1 19। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 3 7 6 13 2 9 11 12 में कैरी 1 और 2। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 2 3 3 8,
22,338 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जब भी आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए, मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि यदि आपको जैसे बड़ी संख्या आ रही है तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं। ठीक है ना, आप इसे इसको कर करके और आप आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो इजीली देखिए बेटा, आपके पास यहाँ क्या पूछा गया था, गिवन दैट द एचसीएफ 2 नंबर का दे दिया गया था, दोनों नंबर हमें दे दिए गए थे, एलसीएम हमें फाइंड करना, तो हमने इसको इस वाले फॉर्मूले से इसको कर दिया। ठीक है, हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो रहा है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5th है इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, चेक विद वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n। तो देखिए हमें क्या करना है, इफ a number end with 0 prime factors must be 2 into 5। ठीक है, यानी अगर हमें इसका ये देखिए, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड्स विद द डिजिट 0, तो फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो हमें क्या करना है, इफ अ नंबर एंड विद डिजिट 0 विद डिजिट, और लिख दूं भाई डिजिट 0, तो हम कह सकते हैं देन क्या होना चाहिए, 0 अगर होना चाहिए हमें, तो प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 का 5। ठीक है ना, 2 into 5 के चाहिए। तो मैंने देखा 6 की पावर n बराबर, अगर हम देख रहे तो क्या हो रहा है, 2 into 3 की पावर n। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, since 5 is not here। ठीक है ना, यानी यहां पर 5 नहीं है, 5 हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट बी कैन नॉट ends with digit 0 because here prime factor do not contain 2 into 5। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहां पर समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इफ अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 तो प्राइम फैक्टर मस्ट बी 2 की पावर 5 n। क्यों भाई, देखिए ध्यान से, अगर हम कर देंगे 2 into 5 तो हमारे पास क्या हो गया 10, 2 into 2 into 5 into 5 अगर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो गया 100। तो इस तरीके से आ रहा है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 की पावर यानी 0 यानी नेचुरल नंबर है, तो चलिए नेचुरल नंबर भाई आपने 1 रख दिया तो क्या आएगा 6, अगर 2 कर दिया क्या आएगा 36, तो अगर पावर 3 कर दिया तो क्या आएगा यानी 260, लगभग ऐसा कुछ ये आता रहेगा इस तरीके से। ठीक है ना, यानी अंत में कहने का मतलब 6 6 36 ही तो आना है, 0 नहीं आना है। ठीक है ना, तो अगर हमने देखा तो यहाँ पर कर दिया, यहाँ लिखा है 6 पावर n, तो यहाँ हमने 2 और 6 के फैक्टर्स किए तो 2 और 3 आ रहा है। तो सिंस 5 इज नॉट हेयर, यानी यहाँ पर जो 3 आ रहा है, हमें यहाँ 5 अगर मिल जाता तो काम हो जाता हमारे पास, लेकिन नहीं मिला। तो सिंस 5 इज नॉट हेयर, 6 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज हेयर प्राइम फैक्टर्स डू नॉट कंटेन 2 into 5। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हमें यानी यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर दे रखे हैं, कहने का मतलब है कि इन्होंने पूछा एक ये और एक ये, क्या ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं? चलिए भाई, तो हम पहले देख ले रहे हैं या नहीं है। कंपोजिट नंबर में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर ध्यान से देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर हमने क्या बताया था, मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 था तो इसका मतलब क्या था 2 मल्टीप्लाई 2, यानी अगर हमने मान लिया 10 था तो क्या था 2 मल्टीप्लाई 5, तो यानी जिसके फैक्टर्स यानी 1 और उसके इटसेल्फ के अलावा अगर कुछ और भी फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर था। और प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर जो थे हमारे पास ये तो कंपोजिट आ रहे थे,
और प्राइम नंबर क्या है जैसे 5, अगर हम इसके फैक्टर्स करेंगे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 5, यानी एक तो सेम होगा दूसरा 1 होगा। अगर 7 हो गया तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 7, अगर मान लीजिए 13 ले लिया तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाई 13, तो ये प्राइम यानी इसका 1 और इटसेल्फ के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें यही चेक करना है, अगर यहाँ इनका हमें फैक्टर्स कुछ और भी मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं और यहां देख ले रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हमें जब यहां देखना है तो इसको लिख लेना मुझे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस का 13। तो मैंने देखा जब इस वाले नंबर में कि यहां पर 13 यहां भी और 13 यहां भी है, तो हम इजीली 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई 11 77 और प्लस 1 यानी 78। तो हमने देखा यहाँ पर यानी दो प्रोडक्ट मिल रहा है यानी फैक्टर्स है इसके ज़्यादा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट हो गया। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, इसको देख ले रहे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5। इसमें अगर हमें देखना है तो जब हम इसमें देखेंगे बेटा तो देखो यहाँ पर भी हमें 5 और ये 5 दोनों तैयार देखें। यानी अब एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, कॉमन हमें कहाँ लेना है, यानी प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस है सेपरेट का, यानी यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लगा हुआ, तो इधर 5 मिल रहा है और इधर 5 मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 5 मिल जाए फिर भी कॉमन ले लो। ठीक है ना, तो यानी हमें 5 यहाँ भी इधर मिल रहा है, यानी प्लस के उधर और एक इधर, तो हमने यहाँ से 5 ले लिया कॉमन। तो हमारे पास इधर क्या बच रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर बच रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1। देखिए अब यहाँ पर क्या था, चूंकि यहाँ प्लस में था कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ मल्टीप्लाई में था तो 1 लिख भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर हो गया 5 और 7 6 जा, यानी कि देखिए अब 7 6 जा 42 और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस का 1, हम इसका मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता पड़ गया कुल मिलाकर के ये फैक्टर्स है एक और नंबर का। ठीक है ना, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, थोड़ा कर ले रहे हैं 42 24 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 8 10 10 प्लस का 1, यानी हम अगर देख रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 1009। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके भी फैक्टर्स मोर देन 2 है हमारे पास, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। तो यही दोनों ने कहा था एक्सप्लेन व्हाई इट इज कंपोजिट नंबर, तो हम लिख सकते हैं कि बोथ आर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, therefore more than 2 factors, so because it इसलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, हमारे क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों बात मोर देन 2 फैक्टर्स है हमारे पास, इसलिए कंपोजिट नंबर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे होंगे आप इजीली बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल नहीं डरना भाई, क्योंकि ये बड़ा देखने में तो जरूर है लेकिन सॉल्व करने में इसमें छोटा सा काम है। ठीक है, तो ये देखने में जरूर बड़ा है। ये क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए पहले हम क्वेश्चन समझ ले रहे क्या कह रहा है। मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट, तो मान लीजिए यहां से अगर सोनिया दौड़ा तो फॉर एग्जांपल 18 मिनट में, सपोज अगर 18 मिनट इन्होंने यहां से यहां तक कंप्लीट कर लिया एक राउंड, और ये 12 मिनट में करेंगे, इन्होंने यहां से यहां तक कवर करने में कितना कर लिया 18 मिनट, और इन्होंने यहां से यहां देखिए 12 मिनट में कवर कर लिया, मतलब 12 मिनट तो इन्होंने ये कवर कर लिया। यानी दूसरा कलर ले रहे, इसको समझ लीजिए, इसको दोबारा कर दे रहे कलर दूसरा लेकर, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, इन्होंने कहा सोनिया टेक्स 18 मिनट, तो यानी सोनिया यहां से यहां तक आने में 18 मिनट ले रही है। ठीक है ना, अच्छा अब 18 मिनट में रवि जो है वो कितना ले रहे हैं 12 मिनट, तो यानी 18 मिनट में रवि कहां पहुंचेंगे भाई, रवि यहां से शुरू करेंगे
और रवि 12 मिनट में तो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे और अगले 6 मिनट में रवि फिर यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही कितनी देर बाद ऐसा होगा कि दोनों सेम टाइम पे, यानी ये तो 18 मिनट में यहाँ पर आर पर है, तो कितनी देर बाद ऐसा होगा कि ये दोनों सेम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों इसी डायरेक्शन जाएंगे, ये भी इधर को जा रहे हैं, ये भी इधर को जा रहे हैं, तो कितने समय बाद आएंगे कि दोनों मिल जाएंगे, यानी दोनों एक साथ आएंगे, दोनों को पॉइंट। क्योंकि 18 मिनट बाद रवि, देखो सोनिया तो यहाँ है और रवि यहाँ पे आ चुके हैं, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो कितने आए, तो क्या करना है, तो ठीक है भाई लिखते हैं, हमें क्या करना है, आवश्यकता क्या है, एलसीएम लेने की, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे होगा टाइम टेकन बाई सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 18 मिनट, ठीक है। इसको हटा दे रहा आगे से, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, चलिए बना रहने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 18 मिनट ये आगे की बात, ठीक है। और टाइम टेकन बाई रवि टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 12 मिनट। फाइंड क्या करना, टाइम टेकन बाई बोथ टू मीट अगेन, यानी पहली बार कहां मिले थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, अभी दोबारा कहां मिल रहा है, तो क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यानी इन दोनों का एलसीएम निकाल दिए। तो क्या करें, नाउ यूजिंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया भाई, 18 को किया तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 बन जा, 12 का निकाला 2 6 जा, एलसीएम निकालना था, तो हम इनको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना यूज करके ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन दूसरा भी कर सकते थे, ठीक है ना। 12, चलिए इसी को बना रहे दीजिएगा, 12 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 बन जा 3। तो देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे लिख दें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल टू कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या देखना है, इनका एक तो पेयर्स मिल रहा है, तो हमारे पास एक तो यही हो गया, क्योंकि एलसीएम निकालना ना, एक ही हो गया, दूसरा एक 3 इनसे मिल गया मुझे 3, बाद बाकी जो बचा उसको भी रख लेना 2 and 3। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी दे मीट टाइम कह सकते हैं, दे मीट आफ्टर 38 मिनट्स, दे मीट अगेन आफ्टर 38 नहीं, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए बेटा एक चीज ध्यान से, अगर हम चाहें, जरूरी नहीं कि ये वाला, आप इसको दोनों के इस तरीके से भी कर सकते थे, 12 और 18 करके इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। ये जैसी सुटेबिलिटी आपको रहे आप देखिए आज, ठीक है। अब इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज आपका 1.1 और 1.2 दोनों क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब इस तरीके से और सारी वीडियोस लाने के लिए या वीडियो लेने के लिए या वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इस तरीके से आपको और सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।